गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म। चमन और दीगर रास्तों से ट्रेन के जरिए भिजवाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। खिमाड़ी हाजी कैंप में गैर कानूनी अफगानियों के लिए सेल तैयार। 200 से 300 अफराद की रहायश की गुंजाइश। कमरों में खाने पीने और दीगर तिबी सहूलियात मौजूद। नादरा FIA स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। 10 माह में कराची से 2300 तारकीन वतन गिरफ्तार। 800 मुकदमात दर्ज किए गए। शहर में 1,18,000 से ज्यादा अफगानी और 21,684 बंगाली रिहाइश पजीर। अफगान शहरी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गर्विदा निकले। मुमलिकत खुदादाद के शहरियों को अपना भाई करार दिया। बहुत अच्छा महसूस किया। बस अपना रोजगार ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजार रहे थे। यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहे, तो आज जो आखिरी टाइम दिया हुआ है बस हमें जाना पड़ रहा है। यहाँ तकरीबन 80 से रह रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने और हमारे साथ बहुत अच्छा, यानी जिस तरह भाइयों के साथ मामला होता है इसी तरह हमने टाइम पास। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस वक्त हमारी टीम बनी हुई है। उसमें डिप्टी कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, फिर स्पेशल ब्रांच है और FIA और नादरा है। अपने एरिया में लोगों को लाएंगे, पकड़ के देखेंगे कि कौन है, कैसे हैं। उसके बाद वहाँ उनको वेरीफाई करेंगे और अगर वो उनके पास बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पहला फेज़ 1 वो है, उनको वो हाजी कैंप में हमने एयरमार्क जगह कर लिए, बेस कैंप वहाँ ले जाएंगे और दोबारा सारा रीचेक होगा और अगर नहीं होगा फिर हमने वहाँ पर उनको रखेंगे। उनके लिए हमने प्रॉपर लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए आधा अरेंजमेंट किया है, बड़ों के लिए। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ आज से क्रैक डाउन होगा। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की City 21 से गुफ्तगू। मुतनब्बे किया कि मुज़ाहमत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। छुप छुपा कर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। जराइम में मुलविस गैर मुल्कियों को कैंप में ही रखा जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में वापसी के इंतजामात का जायजा। पहले मरहले में 3 होल्डिंग पॉइंट्स मुंतकिल किया जाएगा। बाद अज़ां अफगान तारकीन वतन को चमन बॉर्डर्स पहुँचाया जाएगा। ज़िला इंतजामिया, पुलिस रेंजर्स मिलकर काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स निगरानी करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ज़हूर अली मरी ने बताया कि गैर मुल्कियों को मरकज से मुंतकिल करने के बाद मरहलावार रिकॉर्ड मुरतब होगा। अराउंड 200 तो हम हॉल्स के अंदर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हॉल्स के अंदर हमारी प्रेफरेंस होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़, बच्चे, इस टाइप के लोग वो आ सकें। उसके अलावा तकरीबन कोई 100 के करीब हमारे पास टेंट्स हैं जो कि बेसिकली आरजी होल्डिंग कैंप की तरह काम करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए कोई बंदा है, उसकी प्रोसेस हुई, अब उनको हमने थोड़ी देर बिठा दिया कि गाड़ी आती है, उसका प्रोसेस होता है, उसके साथ बंदे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उसकी कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि जी गाड़ी आने वाली है, ये उसका नंबर है। उस प्रोसेसिंग में चूँकि 2 से 3 घंटे लगते हैं तो उसके लिए ये आरजी कैंप भी बना दें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अदालती हुक्म पर एक्शन नाकाम। लियारी खड्डा मार्केट में कायम 6 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मस्मार करने के दौरान रिहायशियों की मज़ाहमत, शदीद नारेबाजी। मकीनों का घरों की सबलीज होने का दावा। शिकवा किया कि बिजली, पानी, गैस के कनेक्शन काट दिए गए। 5 साल से रिहाइश पजीरों के बेघर ना करने की इल्तिजा। दिया, हम अपलोड बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे। हमने 25 लाख रुपए में खरीदा है, उस टाइम में 4 साल की बात है, मैंने खरीदा है। मैं थोड़ा पैसा जमा करके मैंने ये घर लिया है। अभी ये हमारी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए है। अगर केस था भी तो इस बिल्डिंग को बनने क्यों दिया गया? ठीक है, पहली बात तो ये। अब हमने जब घर खरीद लिए, 3 साल गुजर गए, 3 साल के बाद हम कागजों के पीछे, लीज के पीछे हम लोग इधर उधर होते रहे। करप्शन और शहरियों से गैर मुनासिब रवैये की शिकायत। DIG ड्राइविंग लाइसेंस ने एक्शन ले लिया। तमाम बड़ी लाइसेंस ब्रांचेस को मॉनिटर करने का फैसला। 3 ब्रांचेस में जदीद कैमरे भी नस्ब। निगरानी DIG ऑफिस में बनने वाले ऑपरेशन रूम से की जाएगी। क्लिफ्टन ब्रांच है, नॉर्थ नाज़िमाबाद की ब्रांच है और एक कोरंगी की ब्रांच है। इसको हमने तय ये किया कि हम ऑपरेशन रूम बनाने जा रहे हैं, जो ऑपरेशन रूम DIG ऑफिस में होगा और उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास के ज़रिए कवर कर रहे हैं 3 ब्रांचेस को।
और उसको फिर यहाँ से हम उसको मॉनिटर करेंगे। पाकिस्तान में 92% ताज़ा दूध मुज़र सेहत होने का दावा मुस्तरद। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने लाहौर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब और हायर एजुकेशन से तहकीकात का मुतालबा। कहा, छोटे किसानों को खत्म करने की साजिश हो रही है। सर्वे दुरुस्त है तो चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज को बंद कर दिया जाए। रिसर्च रिपोर्ट अदालत में चैलेंज करने का फैसला। गाय और भैंसों के हमरा यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहरे की भी तैयारी। कई इदारे इसका हिस्सा रहे इस मुहिम का। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जैसे इदारे भी इस फार्मर दुश्मन मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों की मेयर कराची की हिमायत की यकीन दहानी। PTI के पार्लिमानी लीडर्स की वफ्द के हमरा मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। शहर की तामीर और तरक्की के लिए मेयर कराची के साथ चलने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने खैर मकदम किया। कराची में कौमियों सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी को एतराज़ात। जिला शर्की, मलीर, कोरंगी और जुनूबी के हल्का बंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात दाखिल करने वालों को तलब कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो कराची के अवाम के मसाइल और इक़दाम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की भी मुलाकात। नवाबजादा आमिर खान मक्सी भी हमरा थे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस टारिफ में 172% का इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 136% महंगी। गैस की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी फटफट। रात में 11 बजे का टाइम है कि 11 बजे, तो 11 बजे से पहले 10:30 पौने 11 पे चले जाती है। और दिन में किसी वक्त भी स्लो होती रहेगी, होते होते एकदम बंद हो जाती है। खाना मतलब पकता ही नहीं है, खाना ही हमारा रह जाता है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। गैस का ना होना और फिर बिलों का बढ़ना, ये एक बहुत ही मतलब लम्हा फ़िक्रिया की बात है हमारे लिए कि मतलब हम अपनी शहर को, अपने मुल्क को जो बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं दे पा रहे हैं उनकी। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर FPCCI को तहफ़्फ़ुज़ात। नायब सदर शबीर मंशा ने कहा, हुकूमत ने IMF के दबाव पर गैस महंगी की। अब इंडस्ट्री की लागत भी बढ़ेगी जो महंगाई की शरह बढ़ा देगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। जहाँ जहाँ गैस का इस्तेमाल है उसमें तो यकीनन इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस है, लेकिन शायद हुकूमत की मजबूरी थी, IMF की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हमारे इसमें दूसरी तरफ ये है कि जब चीज़ें इतनी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो ये कंज्यूमर को पास ऑन होएंगी, और जब कंज्यूमर को पास ऑन होएंगी तो ये चीज़ें महंगी होएंगी और फिर महंगाई में इजाफे का सबब बनेगी। ओगरा ने नवंबर के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत में 9 रुपये 95 पैसे कमी कर दी। फ़ी किलो कीमत 260 रुपये 98 पैसे से कम होकर 251 रुपये 3 पैसे हो गए। घरेलू सिलेंडर 117 रुपये 47 पैसे कमी से 2962 रुपये का हो गया। ग्यारहवीं शरीफ के मौका पर गार्डन में नातख्वानी का एहतमाम। मारूफ नातख्वानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करके आशिकाने मुस्तफ़ा के दिलों को मुनव्वर किया। मारूफ कव्वालों ने शरीक होकर रौनक बख्शी। जिना अस्पताल कराची में छाती के सरतान से मुतालिक आगाही सेमिनार। पाकिस्तान में 70% खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस आखिरी मराहिल में होना बाइसे तशवीश करार।
प्रोफेसर शाइस्ता खान ने कहा कि हर 9 में से एक औरत को जिंदगी भर छाती का कैंसर होने का खतरा होता है। 20 साल की उम्र से खवातीन हर माह अपना खुद मुआयना करें। 40 साल या उससे बड़ी उम्र की खवातीन हर साल चेकअप कराएं। और मॉडलो अदाकारा आमना इलियास एक बार फिर बड़े पर्दे पर जलवागर होंगी। फिल्म गुंजल जल्द रिलीज की जाएगी। फिल्म में अदाकारा रेशम अदाकारी के जौहर दिखाएंगी।